और अभी आईसीयू में है, पता नहीं बचेगी या नहीं। हाँ, अगर वक्त रहते आस पड़ोसी रोक लेते तो शायद कुछ चांस था। मेरा बाप फरार है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो अभी परेशान होना चाहिए था, मंदिरों के घंटे बजाने चाहिए थे। तो बात यह है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे मेरी माँ द्वारा पहले ही सत्य बता दिया गया है। मैं बुद्धिमान हूँ और मैंने पहले ही सोच लिया है कि इसमें मेरी या किसी की भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही किया और उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता। एक एक्सीडेंट हुआ था। काफी जमीन पे पड़ा था। उसकी शर्ट नीली थी शायद। कॉलर लाल था। जमीन लाल थी, माथा लाल था। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। मैं जानना चाहता था कि हम जानना क्यों चाहते हैं। मेरे फेवरेट राइटर टॉल्स्टॉय, काफ्का और जिब्रान थे, तो मेरे अंदर भी लिखने की तलब जाग गई। किताबें देखने और पढ़ने में तो अलग लगती हैं, पर अर्थ सबका एक। तो मैं समझ गया कि मेरे लिए भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बयां करना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। शब्द शब्द है और फीलिंग्स फीलिंग्स। तो फिर मैं कला के किसी और माध्यम की खोज में लग गया। पहले पेंटिंग, फिर स्कल्पचर और फिर म्यूजिक। मुझे बस पता लगाना था कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, पर नाकामयाबी मेरे हाथ लगी। कुछ भी लिखूं, बनाऊं, सब एक जैसा। मेरी माँ कहती थी कि आसमान के ऊपर भगवान की एक फैक्ट्री है, यहाँ पे और एक बार उसी बीज के अंदर
जाता है कि वो कौन सा बनेगा। एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है कि यदि आपसे कोई रास्ते में भीख मांगता है और आप उसे अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर दे देते हैं, तो आपने किसकी मदद की? उसकी या खुद की? उसकी मदद से हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो बात यहाँ खुद की मदद की है, क्योंकि आपके सामने खड़ी होती है जीवन की नंगी सच्चाई, एकदम नंगी। उसके अंग आपके सामने लटक रहे होते हैं, काले मैले, ये जानते हुए कि ये यहाँ ऐसे ही खड़ा रहेगा, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, और एक दिन मर जाएगा। और आप आगे बढ़ जाएंगे अपनी अच्छी दुनिया में। फिर एक अजीब चीज होती है, उसकी गोद में बैठे बच्चे की शक्ल में आपको अपने बच्चे की शक्ल दिखाई देती है। फिर पनपता है डर, घृणा, खामोशी, क्योंकि जीवन आपके मुंह पे तमाचे मार रहा होता है। तभी आप अपनी जेब से 1 रुपया निकालते हैं और डाल देते हैं उस मशीन में जो आपके अंदर उमड़े द्वंद्वों और प्रश्नों को दबा देती है, और मिल जाता है सर्टिफिकेट आपको एक अच्छा इंसान होने का। नहीं, मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो आप ही की साइड हूं। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आपका डर बिल्कुल सही है, बुद्धि और तर्क की भाषा में तो सही है, लेकिन मनुष्यता भी तो कोई चीज है जहां हम एक दूसरे के दुख, कष्ट, पीड़ा आदि को हृदय से समझते हुए सहायता करना कहते हैं। अरे मनुष्यता, नेचुरल इंस्टिंक्ट भी तो कोई चीज है। अब मनुष्यता आपको आग में हाथ डालने की ताकत थोड़ी देती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इनमें से सही क्या है? सही वो जो आपको सही सिखाया गया है, और गलत वो जो आपको सिखाए गए सही के खिलाफ हो। तो वास्तव में किसी की मदद ना करना ही सही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर ये सही है तो फिर ये गिल्ट क्यों है? जो दूसरों से मिले वो दुख, जो खुद से मिले वो गिल्ट। एक एक्सीडेंट हुआ था, एक आदमी जमीन पे पड़ा था, पर कोई नहीं रुका। अपना नहीं था ना, इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखा। एक एक्सीडेंट हुआ था, एक आदमी जमीन पर पड़ा था, कुछ ऐसे। उसने नीली शर्ट पहन रखी थी, उसके माथे से खून निकल रहा था। मैं माँ से बोला, चलो माँ उसकी मदद करते हैं। माँ की आंखें उभर आई। मैं समझ गया कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तभी चारों तरफ से आवाज आई, आजकल किसी की मदद का जमाना नहीं है। अगर मदद करने जाओगे तो खुद ही फंस जाओगे। मेरी आंखें गिद्ध की तरह से उस पर जम गई। तेज उजाला आंखों के सामने नाच रहा था, मगर दिमाग पर कोई चित्र नहीं था। और अचानक अंधेरा, घोर अंधेरा। अंधेरे में मैं और उसकी आंखें, उसकी लाल काली आंखें इतनी करीब कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं अपनी या उसकी आंखों से देख रहा हूँ। उसकी आंखें मुझसे कह रही थी, कोई तो उठा लो यार, घर में एक बीवी है जो कह रही थी कि आज जल्दी आना, नाटक देखने चलेंगे। एक बच्चा है जिसे अभी माँ और पा का फर्क नहीं पता।
पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने आ गया और एक शब्द न कहा। बस उम्मीद भरी आंखों से चुप रहा। एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लाश लाश पड़ी। पड़ी थी।